नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ कटहल की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो आपने शायद ही पहले कभी खाई हो। देसी स्वाद, तड़का और ख़ास अंदाज के साथ बनी ये सब्ज़ी हर निवाले में देगा आपको ख़ास तजुर्बा। देखिए, सीखिए और घर पर ज़रूर बनाइए स्वाद का ये नया जादू। हमने ताज़ा और कच्चा कटहल लिया है। उसे अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लिया है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अलग रख दिया है। सबसे पहले कटे हुए कटहल के टुकड़ों को साफ कपड़े से थोड़ा सुखा लें। कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर धुआं उठने तक गरम करें। तेल गरम होने के बाद आंच को मध्यम करें। अब उसमें कटहल के टुकड़े डालें। कटहल को लगातार चलाते हुए फ्राई करें। जब टुकड़े हल्के सुनहरे रंग के होने लगें, तब समझें कि यह अच्छे से भुन रहा है। इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक फ्राई करें, जब तक यह चारों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा ना हो जाए। अब कटहल को एक प्लेट में निकालकर अलग रख लें। अब कटहल के टुकड़े सुनहरे रंग के होने लगे हैं। इसका रंग और बनावट बता रहे हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। टुकड़ों की ऊपर की परत थोड़ी कुरकुरी हो गई है। अब गैस बंद कर दें और कटहल को कढ़ाई से निकाल लें। फ्राई किए हुए कटहल को एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दें। अब हम मसाले तैयार करेंगे और सब्जी का अगला चरण शुरू करेंगे। अब हम उसी तेल में सब्जी तैयार करेंगे जिसमें कटहल को फ्राई किया था। सबसे पहले गर्म तेल में 2 तेज पत्ता, कुछ काली मिर्च, बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी डालें। इन्हें मध्यम आंच पर भूनें जब तक इनका रंग हल्का सुनहरा ना हो जाए और खुशबू न आने लगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। हमने अदरक और लहसुन को मिक्सर में नहीं पीसा है बल्कि कद्दूकस किया है। इससे सब्जी में एक अलग ही स्वाद और खुशबू आएगी जो इसे लाजवाब बनाएगी। अब मसाले में हम 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी डालेंगे। फिर 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालें। अब 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर मिलाएं। साथ ही 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें ताकि रंग और स्वाद दोनों बेहतर हों। इन सभी सूखे मसालों को मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनें। मसालों को लगातार चलाते रहें ताकि वे जले नहीं और खुशबू निकलने लगे। जब मसाले तेल छोड़ने लगें तो समझें ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें 1 कटोरी दरदरी पिसी हुई मूंगफली डालें। मूंगफली को मिक्स करते हुए मसाले में अच्छे से मिला दें। मूंगफली डालने से सब्जी को एक खास टेक्सचर और मिट्टी जैसा देसी स्वाद मिलेगा। अब इसे धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक लगातार भूनें। इस दौरान मिश्रण को चलाते रहें ताकि मूंगफली और मसाले अच्छे से रोस्ट हों। जब मूंगफली से हल्की खुशबू आने लगे और मसाला गाढ़ा होने लगे तो गैस धीमी ही रखें। अब यह मसाला कटहल को मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। इसकी खुशबू और रंग से साफ पता चल रहा है। मसाले से एक रोस्टेड, तीखी और स्वादिष्ट खुशबू आने लगी है। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर मसाले में अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ढककर कुछ देर पकने दें ताकि टमाटर नरम होकर मसाले में घुल जाएं। टमाटर जब तेल छोड़ने लगे, तब समझिए कि ये अच्छे से पक चुके हैं। अब जब मसाला पूरी तरह से भुन चुका है और उसमें से शानदार खुशबू आ रही है, तब हम पहले से फ्राई किए हुए कटहल के टुकड़ों को इसमें डालेंगे। कटहल को मसाले में डालते ही अच्छे से चलाना शुरू करें। अब हर टुकड़े को मसाले में लपेटते हुए धीरे धीरे चलाएं। ध्यान रखें कि कटहल टूटे नहीं, इसलिए करछी से धीरे चलाएं। मसाला जब हर एक टुकड़े पर अच्छे से चिपक जाए, तब समझें कि सब्जी बनना शुरू हो गई है। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 8 मिनट तक पकने दें। बीच बीच में हल्के हाथों से चलाते रहें ताकि नीचे न लगे। इस समय कटहल मसालों को पूरी तरह सोख लेता है, जिससे स्वाद दुगुना हो जाता है। पकते समय सब्जी में से तीखी, मसालेदार और देसी खुशबू आने लगेगी। अब समय है स्वाद बढ़ाने का। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालें। गरम मसाले से सब्जी को एक गहराई और ठेठ देसी फ्लेवर मिलेगा। अब इसे फिर से 1 से 2 मिनट चलाएं ताकि गरम मसाला अच्छे से मिल जाए। गैस बंद करने से ठीक पहले इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डालें। धनिया को ऊपर से बुरकते ही सब्जी का रंग और खूबसूरती दोनों निखर जाते हैं। हरा धनिया डालने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि खुशबू भी और ताजगी भरी हो जाती है। अब हमारी मसालेदार, देसी स्वाद से भरपूर बिहारी स्टाइल कटहल की सब्जी तैयार है। इसे गर्मा गर्म पराठे, रोटी या चावल के साथ परोसें और स्वाद का आनंद लें। कटहल को सब्जियों का राजा कहा जाता है
और यह कहने का कारण है इसका भरपूर स्वाद और पौष्टिकता। यह न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। कटहल फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। कटहल हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। कटहल में आयरन भी पाया जाता है, जो खून की कमी यानी एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। यह शाकाहारी लोगों के लिए मांसाहार का बेहतरीन विकल्प माना जाता है। कटहल प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है, जो शरीर की मांसपेशियों को पोषण देता है। कटहल की सब्जी खास तौर पर बिहारी स्टाइल में बनाई जाए तो इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। इसमें डाले गए देसी मसाले, भुनी मूंगफली और अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट एक अनोखा टेस्ट लाते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका रंग खिल उठता है, जो देखने में भी दिल को लुभाता है। मसाले में घुला हर एक टुकड़ा कटहल को स्वाद में भरपूर बनाता है। जब इसे धीमी आंच पर भूनकर तैयार किया जाता है, तो इसकी खुशबू रसोई में फैल जाती है। गरम मसाले और ताज़ा हरे धनिए की महक इसे एक क्लासिक टच देती है। यह सब्जी न तो बहुत तीखी होती है और न ही बहुत हल्की। इसका संतुलन ही इसे खास बनाता है। यह रोटी, पराठा, पूरी या गरम चावल किसी के साथ भी शानदार लगती है। खास मौक़ों पर या व्रत के बाद भोज के रूप में यह सब्जी लोगों का दिल जीत लेती है। इसकी बनावट बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम एक परफेक्ट टेक्सचर देती है। कटहल की सब्जी सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि एक याद है, दादी नानी के हाथों की। यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक रसोई का गौरव है। यह हर खाने की थाली को खास बनाती है, चाहे रोज का खाना हो या कोई खास आयोजन। जब कोई इसे खाता है, तो हर निवाला देसीपन और मिट्टी की खुशबू से भर जाता है। कटहल की सब्जी स्वाद, सेहत और संस्कृति तीनों का संगम है। इसे खाने के बाद मन तृप्त हो जाता है और पेट भी पूरी तरह संतुष्ट। यह सब्जी न सिर्फ शरीर को ताजगी देती है, बल्कि आत्मा तक को सुकून देती है। कटहल की यह रेसिपी हर उम्र के लोगों के लिए पसंदीदा होती है, बच्चे हों या बुजुर्ग। अगर आपने इसे एक बार चखा तो यकीन मानिए बार बार खाने का मन करेगा। सच कहा जाए तो कटहल की यह देसी सब्जी एक स्वाद भरी सौगात है, जो हर रसोई में होनी चाहिए।